हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम होगा, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अभी तक हम लोग मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के विषय में एक लेक्चर के माध्यम से, जो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें इसकी डिटेल जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉमन जेंडर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉमन जेंडर क्या होता है, उस कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन जेंडर को हिंदी में उभय लिंग के नाम से जानते हैं। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभय लिंग के नाम से जानते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों का मतलब यहाँ पर है, यानी कॉमन जेंडर में वो शब्द आते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उभय का मतलब दोनों होता है। उभय एक संस्कृत शब्द है, उभय दोनों। अब हम देखते हैं कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी नाउन, ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हों, उनको हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। अब हम कुछ शब्दों के माध्यम, कुछ वर्ड्स के माध्यम से, जो कि आपको स्लाइड में क्लियरली दिख रहे होंगे, उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। बड़ा ही आसान है। हाँ, जैसे यहाँ पर हम बात करें बेबी। ये बेबी जो वर्ड है, इसको कॉमन जेंडर में क्यों रखा गया है, इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा हो, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसको शिशु भी बोलते हैं, दोनों को इंग्लिश में हम बेबी ही बोलते हैं। इसीलिए इसको कॉमन जेंडर का शब्द मानते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से चाइल्ड, अब ये चाहे गर्ल हो या बॉय हो, हम दोनों को इंग्लिश में चाइल्ड ही बोलते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आने वाला एक नाउन है या शब्द है। कजन, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, यानी भाई बहन दोनों के लिए कजन शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि मेल और फीमेल दोनों को हम कजन के नाम से हम बुलाते हैं, तो इसलिए इसको कॉमन जेंडर के नाम से हम जानेंगे। फ्रेंड, अब आपका फ्रेंड चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको हम फ्रेंड ही बोलेंगे। तो कह सकते हैं ये एक कॉमन जेंडर का शब्द है, ये नाउन है, जिसको हम कॉमन रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। एनिमी, एनिमी यानी कि आपका दुश्मन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को एनिमी ही हम बोलेंगे। तो कह सकते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत आने वाला ये शब्द है। डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, उसको हम डॉक्टर के नाम से ही बोलते हैं। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको हम स्टूडेंट के नाम से ही हम जानेंगे, बुलाते हैं। मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है शासक, यानी कि राजा या रानी, उसको हम मोनार्क के नाम से जानते हैं। इसको अधिपति भी कहते हैं। ये यानी कि ऐसा शब्द है, मोनार्क जो ऐसा शब्द है जो वहाँ के किंग और क्वीन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है। अब बच्चा जो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए हम समान रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्फन, अनाथ। तो ये निश्चित रूप से कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही आने वाला शब्द है। पेरेंट, पेरेंट दरअसल ये माता पिता दोनों के लिए, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक ऐसा शब्द है जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। पेरेंट यानी माता पिता, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम पेरेंट ही बोलते हैं। टीचर, अब आपका टीचर चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी स्त्री हो या पुरुष, उसको हम टीचर ही कहते हैं। इसलिए टीचर को भी हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत लाएंगे। पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको पर्सन ही बोलते हैं। पीपल, इसको भी हम शिष्य यानी कि
हिंदी में शिष्या भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्वेंट, सर्वेंट आपका नौकर, चाहे मेल और फीमेल, यानी दोनों के लिए हम इंग्लिश में सर्वेंट ही बोलेंगे। इसको भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत जानेंगे। मैनेजर, किसी भी ब्रांच का मैनेजर, कहीं का मैनेजर होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, उसको मैनेजर के नाम से ही हम जानेंगे। सिंगर, कोई भी सिंगर, चाहे मेल हो फीमेल हो, यानी पुरुष या स्त्री कुछ भी हो, उसको सिंगर ही हम बोलेंगे इंग्लिश में। तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आने वाला शब्द है। डांसर, कोई भी डांसर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि पुरुष या स्त्री दोनों के को हम डांसर ही कहेंगे। तो ये भी एक कॉमन जेंडर का एक शब्द है। इंजीनियर, इंजीनियर चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी पुरुष या स्त्री दोनों को ही हम इंजीनियर के नाम से ही हम जानते हैं। तो ये भी एक कॉमन जेंडर का शब्द है। प्राइम मिनिस्टर, आपके देश का प्राइम मिनिस्टर या मेल हो या फीमेल हो, यानी पुरुष या स्त्री कोई भी हो, उसको प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही हम जानते हैं, कहेंगे, इसीलिए उसको कॉमन जेंडर का नाउन हम कहेंगे। लॉयर, वकील, चाहे आपका मेल हो या फीमेल हो, इंग्लिश में उसको हम लॉयर ही बोलेंगे। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कुछ भी कोई हो, पुरुष स्त्री पुरुष कुछ भी हो, उसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्त्री पुरुष कुछ भी हो, उसको साइंटिस्ट ही हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एक ही शब्द को कॉमन रूप से दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। थीप, थीप मीन चोर, थीप चाहे वो आपका मेल हो या फीमेल हो, यानी स्त्री पुरुष कुछ भी हो, उसको हम थीप के नाम से ही हम जानेंगे, इसलिए भी कॉमन जेंडर का एक शब्द है। नेबर, आपका जो पड़ोसी है, इंग्लिश में उसको नेबर ही बोलते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो नेबर जो शब्द है ये भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आने वाला शब्द है। वर्ड, चिड़िया, चाहे मेल हो या फीमेल, उसको वर्ड ही हम बोलते हैं। इन्फेंट मीन्स होता है छोटा बच्चा, इन्फेंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि इस शब्द को कॉमन रूप से दोनों जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़का हो लड़की, इन्फेंट। गेस्ट, आपके यहाँ गेस्ट कोई आता है, चाहे मेल आए या फीमेल हो, उसको गेस्ट ही के नाम से जानते हैं। ये भी दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, दोनों जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन। प्रोफेसर, आपका प्रोफेसर, आपके प्रोफेसर मेल हो या फीमेल, उनको हम प्रोफेसर के नाम से ही जानते हैं, प्रोफेसर के ही सी बुलाते हैं। ऐसा शब्द है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल करें, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के शब्द मानेंगे। डियर, हिरण, मेल हो या फीमेल दोनों को डियर के नाम से ही हम बुलाते हैं। शीप, भेड़, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन रूप से शीप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी आपको स्लाइड में जो भी आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ये कॉमन जेंडर के शब्द हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन रूप से प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बता रही है, नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन जो मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाएं, उनको हम कॉमन जेंडर के नाम से जानेंगे। बिल्कुल क्लियर है। कुल मिला के फिर दोबारा बताते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको हम फ्रेंड के नाम से ही बुलाएंगे, फ्रेंड ही बुलाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी और शब्द यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में अलग अलग नहीं है। तो कॉमन रूप से हम इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए क्योंकि दोनों जेंडर के लिए आता है तो इसको कॉमन जेंडर के नाम से हम जानेंगे, या इसको उभय लिंग के नाम से हम जानते हैं हिंदी में। उभय का मतलब दोनों, यानी कि वो शब्द जो दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल हो, यानी मैस्कुलिन के भी हो और फेमिनिन के लिए हो, उसको हम कॉमन जेंडर के नाम से जानेंगे। अब ये शब्द ऐसे हैं जो भी आप देख रहे हैं, इन दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और निश्चित रूप से अब बहुत ही मैंने एक हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, अब आपको समझ में आ गया होगा। और चूँकि इसकी पूर्व का जो लेक्चर है और जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को उसको भी आप देख लें, उसके विषय में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर रहेगा वो न्यूटर जेंडर पर रहेगा, उसमें आप चीज़ों को समझेंगे। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई। और अगर ये आपको समझ में आए इस टॉपिक को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे तो आसान रहेगा कि अगला जो भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन उसमें आती है, तो आप जान। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई वीडियो कब अपलोड की। डेली तो आप देखते नहीं, तो ये है, आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले
बहुत सारे टॉपिक्स की आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।